आपके सामने दो ऑप्शंस है, आपको दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस या फिर फेयर कंपनी एट वंडरफुल प्राइस। आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे, शायद कुछ लोग कहेंगे कि हम पहला ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट ने पहला ऑप्शन चुना है। तो वॉरेन बफेट ने ऐसा कहा है कि आई वुड प्रेफर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस रादर देन फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। लेकिन जो फेयर प्राइस है, जिसे हम वैल्यूएशन कहते हैं, ये फिगर आउट कैसे करें? हमें तो बस एक ही प्राइस पता है, वो है CMP। CMP इज करंट मार्केट प्राइस, जो रोज़ाना चेंज होती रहती है, जो मार्केट हमें देता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और हमें ये भी नहीं पता कि वो फेयर प्राइस है या नहीं, वो महंगी है उस कंपनी के हिसाब से या नहीं है। जैसे कि रोज़ाना आम जिंदगी में जब आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वैल्यूएशन सिस्टम काम करने लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ आज महंगी बता रहा है, ये फल महंगा है लेकिन ये सस्ता मिल रहा है। एट द सेम टाइम व्हेन यू गो एंड बाय गारमेंट्स, कपड़े खरीदने जाते हैं, तब भी कोई शर्ट है जो 2,000 रुपये में आपको महंगा लगता है, तो कोई शर्ट आपको 2,000 रुपये में सस्ता भी लगता है। ऑल दिस थिंग्स कीप हैपनिंग इन आवर माइंड। और इंडिया में मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग जो चीज़ है उसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि जो डीमार्ट का जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिस्काउंट में आपको चीज़ें मिल रही हैं। पर शेयर मार्केट में अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो उसके बारे में कैसे पता करें, यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करें? तो उसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड एज फेयर प्राइस। फेयर प्राइस के लिए आपको लगेगा वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन के लिए फिर आती है अलग अलग टेक्निक्स, और जिसमें सबसे पावरफुल मानी जाती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो दो मेन वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। पहली है कंपैरेटिव वैल्यूएशन मेथड। कंपैरेटिव वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि आप कुछ रेशियोज की मदद से 2-3 कंपनीज को कंपेयर करते हो, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं निकाला जाता। जैसे कि कंपैरेटिव वैल्यूएशन के जो कुछ रेशो, जैसे पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कंपैरेटिव वैल्यूएशन के। यानी पी रेशो की कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि अच्छा, जैसे आपने ये सेम इंडस्ट्री में आपको अप्लाई करना होता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, इन चारों कंपनीज को आप फॉर एग्जांपल पी रेशो से कंपेयर कर रहे हो, तो आप शायद ये जजमेंट पर आ जाओगे कि पी रेशो फॉर एग्जांपल TCS का ज़्यादा है तो, और बाकी कंपनीज का कम है, तो TCS शायद महंगा है। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि कई बार होता हो तो ये भी सकता है कि चारों के चारों कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, ऐसे में चारों कंपनीज ओवर वैल्यूड हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा नॉर्मल कंपैरिजन करके। क्योंकि कंपैरेटिव वैल्यूएशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं देता है। अगर कोई कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस 1,000 रुपये है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो 1,500 रुपये है या 500 रुपये है, ये हमें नहीं पता। कंपैरेटिव वैल्यूएशन में ये हमें नहीं पता। हम बस रेशियोज कंपेयर करके फिगर आउट करने की कोशिश करें कि शायद ये इससे महंगा है या इससे सस्ता है, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता। अब एग्जैक्ट चीज़ें पता करनी है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपये शेयर प्राइस है लेकिन वैल्यू 1,500 रुपये है या फिर 500 रुपये, हाउ टू फिगर दैट आउट? तो उसी लिए इंट्रिंसिक वैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली दो मेथड्स हैं। पहली है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। अब देखिए, बहुत पहले के ज़माने में काफ़ी सारी कंपनीज डिविडेंड दिया करती थी, और कई सारे लोग तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिविडेंड के बेसिस पर डिसाइड करते थे। लेकिन अभी अगर पिछले कुछ सालों की बात करो तो बहुत सारी कंपनीज ने डिविडेंड देना कम किया है, बहुत ही कम कंपनीज देती हैं। तो इसीलिए जो बेटर मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसे DCF के नाम से जाना जाता है। और इसी मेथड की मदद से आज हम स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। बट इंट्रिंसिक वैल्यू आपको बता दो कि फ्यूचर में जैसे लैंड है, लैंड ये एसेट है, इसकी मदद से जितने भी फ्री कैश फ्लो फ्यूचर टाइम में आने वाली होगी, उस पूरी कैश की आज के दिन में जो वैल्यू है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये फ्री कैश फ्लो क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक लैंड खरीद लेते हो 10 लाख रुपए में। अब ये 10 लाख रुपए की लैंड महंगी है या सस्ती है, कैसे पता चलेगा? अब उसमें भी ऑफ कोर्स कई सारे फैक्टर्स आप देखते हो कि ठीक है, हाईवे के पास में है तो इसको बहुत अच्छे से हम रेंट आउट कर सकते हैं, कैश फ्लो तगड़ा आ सकता है तो हमारे लिए शायद अच्छी डील हो, मेनी फैक्टर्स। लेकिन ये सारे फैक्टर्स एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ से फ्यूचर में कितनी कैश आने वाली है।
जैसे आप 10 लाख रुपए की लैंड लेते हो तो इसका वैल्यूएशन आप कैसे निकालोगे, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीसीएफ की मदद से आपको सबसे पहले कंपनी ये जो लैंड है इसका हर साल का फ्री कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो यानी एफसीएफ फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या है कि वहाँ पर मान लीजिए आप किसी धान की लागत करते हो, उसके बाद एट द एंड उस साल के एंड में सारे एक्सपेंसेस, सारी जो इन्वेस्टमेंट है, री इन्वेस्टमेंट है उस क्रॉप में, वो सारी करने के बाद आपके पास जो फ्री कैश फ्लो पड़ी है, फ्री कैश पड़ा है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दैट इज कॉल्ड एज एफसीएफ। तो मान लीजिए कि पहले साल आपके पास आ गया 50,000 रुपये, पहले साल खेती कर ली आपने, 50,000 रुपये का फ्री कैश फ्लो आपके हाथ में आ गया। अब ये हो गया एक साल का। दूसरे साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ स्पीड से ये ग्रो करेगा। तो हर किसी का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस है वो अलग अलग रहेगा। मान लीजिए कि आप एक एडवांस फार्मर हैं, कुछ अलग चीज़ों की चीज़ें कर रहे हो, तो शायद आपकी ग्रोथ 15% की सालाना हो सकती है। आप एक साधारण फार्मर हैं, ठीक ठाक सी चीज़ों से चल रहे हैं, 6-7%, 5% की आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो वो ग्रोथ फैक्टर लेकर फिर हमें ये फ्यूचर कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे कि ये तो एफसीएफ है पहले साल का, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ग्रोथ रेट लेकर अगले कुछ सालों की जो फ्री कैश फ्लो है वो एस्टिमेट करनी है। तो देखिए, पहले 5 साल के ग्रोथ एस्टिमेट करना बड़ा ईजी होता है, यहाँ से आगे अगले 5 साल की करें थोड़ा बहुत ईजी है, लेकिन उसके बाद के 5 साल की करना इज़ वेरी टफ। तो इसीलिए पहले 5 साल तक आपको जो भी ग्रोथ लगती है वो आप ले लीजिए, लेकिन उसके अगले 5 साल में जो ग्रोथ होगी फ्री कैश फ्लो में वो आप थोड़ी कंजर्वेटिव ले तो बेटर है। अभी इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमने ये डीसीएफ कैलकुलेटर बनाया है, जो कि हमारा एक प्रोप्राइटरी टूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फ्री कैश फ्लो डालनी है। तो अभी इस साल के आपकी जो फ्री कैश फ्लो है आपका वो है 50,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रेट, पहले 5 साल की ग्रोथ रेट क्या है वो हमने डाल दी 5%, ठीक है। उसके अगले साल की, तो उसके अगले साल की थोड़ी कम रखनी चाहिए आपको, मान लेते हैं 3% के हिसाब से। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी और उसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी वैल्यू है उस लैंड की, डिपेंडिंग ऑन फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर, वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा या कम। अगर मान लीजिए कि इसका जो डीसीएफ मेथड से वैल्यूएशन निकल कर आता है वो 15 लाख रुपए आता है, तो आप लैंड खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? आप बिल्कुल खरीद लेंगे। आपको मिल रही है 10 लाख रुपए में, वैल्यूएशन आ रहा है 15 लाख रुपए का, यानी वैल्यू ज़्यादा है और आपको कम प्राइस में वो चीज़ मिल रही है। तो इसे कहते हैं अंडर वैल्यूड थिंग। वही मान लेते हैं कि डीसीएफ उसका निकल कर आता है 5 लाख रुपए का, सो उस केस में शायद आप उस लैंड को नहीं लेंगे, क्योंकि वैल्यू निकल कर आ रही है 5 लाख रुपए, आप दे रहे हो 10 लाख रुपए, ओवर वैल्यूड। तो यही चीज़ें शेयर मार्केट में प्रैक्टिकली निकाली जा सकती है, पता की जा सकती है कि किसी भी कंपनी की जो फ्यूचर कैश फ्लो की मदद से जो वैल्यूएशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कितनी है। और फिर उसी की मदद से आप फिर इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। एंड ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के देता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस 800 रुपये है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, 800 रुपये है, 700 रुपये, 500 रुपये, वॉट एवर। सो दैट इज वॉट यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब डीसीएफ की बात आती है तो डीसीएफ का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फॉर्मूला है। आप में से कुछ लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना खूंखार दिखता है, जितना भयानक दिखता है, उतना है नहीं। तो इसको इस कैलकुलेटर की मदद से हमने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है सारी चीज़ें आपके लिए, कि ये सारी चीज़ें आप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन सिंपल चीज़ों को अगर आप फिल करते हैं तो आप बड़े आसानी से किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, किसी भी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेटर का, और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको एंटर करनी है वो है फ्री कैश फ्लो। अब ये फ्री कैश फ्लो क्या होता है, तो मान लेते हैं किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का है, तो उसका ये मतलब नहीं कि 100 करोड़ कंपनी के जेब में आ गए या अकाउंट में आ गए। तो इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, और कैश फ्लो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका नाम है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो में क्या करते हो आप कि आप सिंपली कंपनी के CFO पर क्लिक करते हो। यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्क्रीनर पर जो पहली लाइन दिखती है दैट इज CFO। CFO मतलब क्या है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFO। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो सही में वो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर रिफ्लेक्ट किया कि नहीं, सही में उतनी कैश कंपनी के पास आई है कि नहीं, ये हम यहाँ से क्रॉस चेक करते हैं। देखिए, ये चीज़ आपको बैंक्स और NBFC पर अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, लेकिन बैंक्स और NBFC छोड़ के सारी जगह पर ये चीज़ आपको क्रॉस चेक करनी है हमेशा। अब ये जो पहली लाइन है ये है CFO। अब TCS का अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि TCS का नेट प्रॉफिट 32, 38, अराउंड 32, 47,000 के बीच में रहा है पिछले कुछ सालों में, और कंपनी का जो CFO है वो भी कुछ वैसा ही है, 32, 44,000 के बीच में है। मतलब जितना प्रॉफिट है लगभग उतना ही CFO है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कैश में तब्दील हो रहा है। अब ये तो क्लियर है
अब फ्री कैश फ्लो कैसे निकाले? तो आपको क्या करना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसमें से फिक्स एसेट्स परचेज्ड, जिसको कैपेक्स भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे माइनस कर देना है। यानी कि 44,338 आपका ये है CFO, उसमें से आपको 2674 करोड़ माइनस करने हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्लो आया है, फ्री कैश फ्लो निकल कर, वो है 41,664 करोड़ रुपीज़। अब देखिए, आपको बता दो कि फिक्स एसेट परचेस्ड मतलब जो भी बिल्डिंग्स कंपनी ने खरीदी है या कोई और फिक्स एसेट कंपनी ने खरीदा है वो हम माइनस करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट कंपनी का पास पड़ी है वो फ्री है, दैट इज़ फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा फ्री कैश फ्लो निकल कर आया 41,664, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है 41,664। उसके बाद डिस्काउंट रेट आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, डिस्काउंट रेट निकालने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जो रिस्क फ्री रिटर्न आपको मार्केट से मिल रहा है उसे डिस्काउंट रेट समझ लेते हैं, जैसे कि 6-7% आपको FD से मिल रहा है, वो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है, उसे आप DCF में रख सकते हैं। या फिर उससे भी एक्यूरेट एक तरीका हो सकता है जिसे कहते हैं WACC, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर कोई कंपनी TCS, उसे वो अगर पैसा रेज कर रही है मार्केट से, बीट इन इक्विटी फॉर्म और डेट फॉर्म, कर्जा ले रही है या फिर इक्विटी फॉर्म में रेज कर रही है, तो उनकी कॉस्ट क्या है कैपिटल उठाने की। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंपनी रिस्की है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो भी पैसा उनको मार्केट से उठाना है वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है फॉर एग्जांपल TCS, जिसके फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब ऐसी कंपनी है तो ऑफकोर्स उसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा उसका वो बहुत कम रहेगा, तो ऐसे केस में आपको डिस्काउंट रेट जो है वो कम लेना है। तो यहाँ पर एक तो आप इसमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हो कि कंपनी कौन सी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, उसके हिसाब से रेडीमेड रख सकते हैं, या फिर आप कस्टम भी रख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जांपल इस केस में TCS है, रिस्क कम है तो हम 10% समझ कर लेते हैं डिस्काउंट रेट। इसे भी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में भी आता हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, वो है ग्रोथ रेट। शुरुआत के 5 साल में कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा, किस स्पीड से कंपनी बढ़ेगी। उसके अगले 5 साल मतलब शुरुआत के 5 साल के बाद 6 ईयर टू 10 ईयर, इन 5 सालों में कंपनी कैसे ग्रो करेगी। अब देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। DCF मेथड से अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो लगभग सारा गेम इस चीज़ पर है। यहाँ पर आपने एक नंबर गलत कर लिया तो आपका पूरा वैल्यूएशन गलत आ जाएगा, सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर रहना पड़ेगा। अब देखिए, इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ग्रोथ कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, साथ ही कंपनी की फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग करके उसके जो फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फोरकास्ट करने पड़ते हैं। ये सारा प्रोसेस एक्सेल शीट वगैरह पर होता है, और उसके बाद फिर हमें कंपनी की ग्रोथ रेट भी मिल जाती है, और आने वाले टाइम में कंपनी का कैश फ्लो और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखेंगे वो भी सामने दिख जाता है। अब यहाँ पर 2 तरीके, बहुत सारे लोग ग्रोथ को पास्ट के हिसाब से कर लेते हैं अज्यूम, लेकिन अगर आपको बहुत एक्यूरेटली जाना है तो मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग वे से जाएंगे तो ग्रोथ रेट कई सारे पैरामीटर्स को चेक करके करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी बेटर होगी। अब देखिए, ये सारी चीज़ें करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, पर अगर आपको इसके डिटेल में जाना है, आप वैल्यूएशन के बारे में बहुत सीरियस है और इस चीज़ में बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्ट निकालना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा 12 वीक का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 12 हफ्तों में हम आपको एग्जैक्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करते हैं, उसके बेसिस पर DCF एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बट एक चीज़ फॉर्म फिल करने से पहले याद रखना कि दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करते आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए, और एक सीरियसनेस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी असाइनमेंट्स भी हम देते हैं। यहाँ पर अगर आप असाइनमेंट पूरी नहीं करते तो अगले लेक्चर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है, तो अगर आप एक बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर हो तो ही आप नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक करके उसे फिल कर सकते हो। अब ग्रोथ रेट हम अज्यूम कर लेते हैं, अब TCS का है तो अब TCS का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से TCS का जो 1 to 5 ईयर ग्रोथ है वो 10% होने वाली है, और उसके बाद की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% के हिसाब से होने वाली है। तो कस्टम में जाकर मैं 8% टाइप कर लेता हूँ। अब और भी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के पास कैश कितनी है। अब ये चीज़ आपको कहाँ पर पता चलेगी, ये चीज़ आपको कंपनी के बैलेंस शीट से पता चलेगी। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। तो कंपनी का आप देख सकते हो 13,286 करोड़ रुपीज़ की कैश है, वो हमें इस कैलकुलेटर में डालनी है। 13,286 करोड़ की हो गई कैश। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो वो भी हमें बैलेंस शीट में बोरोइंग्स में पता चल जाएगा।
8021 करोड़ का कर्जा है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया 8021 करोड़। उसके बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो आपको स्क्रीनर पर बहुत ऊपर मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15,011, मार्केट कैप है 15,11,113। तो कंपनी का मार्केट कैप हमने डाल दिया 15,11,113 करोड़। उसके बाद कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, अभी कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही है 4,175 रुपीज़। वो हम 4,175 रुपीज़ वो हम एंटर कर लेते हैं। टर्मिनल ग्रोथ रेट, टर्मिनल ग्रोथ रेट मतलब 10 साल के बाद कंपनी की ग्रोथ रेट क्या होती रहेगी, मतलब किस स्पीड से कंपनी ग्रो करेगी। तो मुझे लगता है कि 3% सफिशिएंट है, थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं। और लास्ट में आपसे पूछे जाते हैं MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आपका कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत हो सकता है। आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो आप मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा अच्छा खासा बीच में गैप हो, क्योंकि या तो आपसे एरर हो सकता है या सामने वाले ड्राइवर से एरर हो सकता है। तो यही मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर भी अप्लाई किया जाता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तो उस हिसाब से आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले सकते हो। 10% भी हो सकती है, वो 20% भी हो सकती है, वो 30% भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर TCS है थोड़ी, मतलब ऑलरेडी हमने कैलकुलेशंस काफ़ी कंजर्वेटिव लिए हैं, तो मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी कम ही रखता हूँ 10% के हिसाब से, और फिर सबमिट करता हूँ। तो मेरे सामने कंपनी की वैल्यूएशंस और बाकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल कर आ रही है 2497 रुपीज़, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने डाली, उसके बाद 2247 रुपीज़। ये इसलिए आई क्योंकि मेरा जो ग्रोथ का प्रॉस्पेक्टस है कंपनी का, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कंपनी बहुत तेज़ी से नहीं ग्रो करने वाली। लेकिन अगर किसी के अंडर, अब ये क्या है कि डिटेल एनालिसिस के बाद ये चीज़ें मुझे लगी ऐसा, जो मुझे पता चला। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका एनालिसिस ये बताता है उसे कि नहीं कंपनी की ग्रोथ पहले 5 साल में 10% नहीं, वो 15% से होने वाली है, और उसके बाद वो 10% से होने वाली है अगले 5 साल, और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अब चेंज हो गई, 2942 रुपीज़ हो गई। मतलब जहाँ पर कंपनी की नॉर्मल शेयर प्राइस 4,000 रुपये के करीब चल रही है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो इतनी है। अब ये हर किसी का अलग रहेगा, क्योंकि हर किसी की इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अलग है, और उस बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग भी थोड़ी अलग होगी, और उस बेसिस पर जब आप वैल्यूएशन निकालेंगे तो मतलब अगर 100 लोग वैल्यूएशन निकालने बैठे TCS का DCF की मदद से, तो चांसेस है कि 100 के 100 लोगों के अलग अलग वैल्यूएशंस निकले। हो सकता है, बिकॉज हर किसी के ग्रोथ कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज इसमें कई सारी मेथड्स हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो ग्रोथ रेट है उसे कैलकुलेट कैसे करें, उसके बारे में सोचना कैसे है, उसके लिए क्या कुछ चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें हमने इस फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मास्टर क्लास में कवर की है। तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म नीचे दिया गया है। तो DCF के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे कि Z स्कोर है। एडवर्ड ऑल्टमैन नाम के एक शख्स थे जिन्होंने Z स्कोर का इन्वेंशन किया, जो हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन डिफ़ॉल्ट होने के, फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस उससे कितने हैं, ये हमें Z स्कोर से पता चलता है। तो ये बाकी चीज़ें भी DCF के अराउंड की हमें चेक करनी ज़रूरी होती है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर हमने डिस्काउंट रेट जो लिखा था वो 10% लिखा था, उसे अगर मैं 8% कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशंस में काफ़ी भारी चीज़ें आ जाएगी दिखने में। सीधा 4200 पर वैल्यूएशन आ गया, जो कि लगभग कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है। इसी डिस्काउंट रेट को और बस 1% से मैं कम कर देता हूँ, 7% कर लेता हूँ, एंड यू विल सी बूम, अभी 5300 पर चला गया सीधा, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड। तो ये सारी चीज़ें, ये 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बीट डिस्काउंट रेट, बीट ग्रोथ रेट, तो आपको ये सही ढंग से निकालने पड़ते हैं। तो वैक यानी WACC एक तरीका हो गया, ऐसे मल्टीपल तरीके हैं, और उसमें भी कौन सा परफेक्ट है ये हमें निकालने की ज़रूरत होती है, और साथ ही फाइनेंशियल मॉडलिंग की मदद से एक प्रॉपर ग्रोथ रेट निकालनी होती है, उसकी मदद से आप एक एक्यूरेट DCF से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 1-1% से कितनी सारी चीज़ें बदल रही है मैं आपको बता सकता हूँ। कि अगर कोई डिस्काउंट रेट मान लेते कि और 1% से, सिर्फ 1% से ही मैंने और कम कर लिया, 7 से अभी 6 कर लिया, एंड यू विल सी कि इंट्रिंसिक वाली जो 5300 रुपीज़ थी अभी सीधा वो 7200 रुपीज़ हो गई है। चीज़ें वही है, मैंने ग्रोथ रेट वही 15% पहले 5 साल का, उसके 5 साल का मैंने ग्रोथ रेट वही रखा है, पहले 5 साल का 15%, उसके बाद वाले 5 साल का 10%। अगर मैं ये ग्रोथ रेट कम भी करता हूँ, 15% से मान लेते हैं कि पहले 5 साल का 10%, और उसके बाद वाले का भी फॉर एग्जांपल 10% ही मैं रखता हूँ, और मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 7157, तो डिस्काउंट रेट का भी इंपॉर्टेंस शायद आपको अभी पता चल ही गया होगा कितना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब ढूंढ के निकालनी होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
बट ये भी चीज़ें, ये जो कैलकुलेटर है ये भी आपको काफ़ी काम में आएगा, और ये सारी चीज़ें आपको कितने % से अंडर वैल्यूड है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके दे देगा। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए भी क्लियर हो गई होगी। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कैलकुलेटर के लिए भी हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। अदरवाइज अगर आप DCF का फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आता है। अब ये देख के आप में से ज़्यादा लोग डर जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इस तरह से हमने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है कि आज कोई भी शख्स, एक न्यू बिगिनर भी है, उसे भी DCF की मदद से वैल्यूएशन निकालना है तो वो इस कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकता है। तो आशा करता हूँ कि DCF से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसको डिटेल में परस्यू करना चाहते हैं तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ही, और अदरवाइज नॉर्मली आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करने की आदत डाल दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रॉपरली किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सके, ना कि बस ये गेस करे कि हाँ मेरे हिसाब से शायद अंडर वैल्यूड है। नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर होगी। तो बड़े आसानी से आप ये कर सकते हैं अब। सो डोंट वरी अबाउट द वैल्यूएशंस नाउ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।